शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो। तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। आत्म अभिमानी बनकर सेवा करेंगे तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा। बाबा बता रहे हैं, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। कोई बहुत धनवान है, बहुत साहूकार है तो उसको नशा आ सकता है, लेकिन उस धनवान के घर में कोई नौकर हो तो भले वो करोड़ोंपति भी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन फिर भी उसको अभिमान नहीं आएगा। इसलिए क्या समझ के सेवा करनी है, हम विश्व सेवाधारी हैं। दूसरा प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? बड़ा सुंदर प्रश्न बाबा ने पूछा। रोज बाबा समझाते बच्चे देह अभिमान से मुक्त रहो। किसी को बुद्धि का अभिमान, किसी को ज्ञान का अभिमान, किसी को धन का, किसी को अपनी सुंदरता का, किसी को कलाओं का, विशेषताओं का, लेकिन दंड सबको मिलता है अगर किसी भी प्रकार का सूक्ष्म अभिमान भी है तो बाबा बता रहे हैं, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है। इसलिए वो इस ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। ये भी दंड मिल जाता है। गरीब तो झट से इस ज्ञान को समझ लेते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने क्लियर की। नंबर 1, अगर आत्म अभिमानी बन के सेवा करेंगे तो
हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। नंबर 2, हम सेवाधारी हैं समझकर सेवा करेंगे तो देह अभिमान नहीं आएगा। नंबर 3, और जिनको देह अभिमान आता है तो उनका घमंड तोड़ने के लिए बाबा ने क्या बताया, उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा ही नहीं, अंदर जाएगा ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा के द्वारा राय दे रहे हैं। हमेशा क्या समझो, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये कोई मनुष्यात्मकृत ज्ञान नहीं है। कौन दे रहा है? शिव बाबा, और वो भी ब्रह्मा के द्वारा। याद करो तो ये बनेंगे, सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। बाबा की ये मुरलियां रिवाइज कोर्स चल रही है, और बाबा के सामने एक भी विदेश में सेवा स्थान नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा ने उस समय अपनी दूरांदेशी दृष्टि से स्पष्ट कर दिया कि ये एक दिन ज्ञान विश्व के कोने कोने में भी जाएगा। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए, ये भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास में। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, ये भी कोई पूरा जानते नहीं है। भारत ही स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो, ये सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वो झट से समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? क्या सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रिश्तेदारी, नातेदारी, गृहस्थी, बस उसी में लगे रहना है कि कुछ बाहर निकलना है? हाँ जी संजना जी, हाँ? उसी में लगे रहना है कि उससे बाहर निकलना है? बाबा कहते हैं क्या करना चाहिए बताओ। उनको ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। कुछ थोड़ा टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना आकर भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ भी करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना ही नहीं है, देह अभिमान ही बहुत रहता है। तो ड्रामा अनुसार बाबा ने ये उनको दंड दे दिया कि वो ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। फिर भी उनके द्वारा आवाज तो कराना पड़ता है। विलायत वाले तो ये नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं,
गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उनके पास तो जैसे फुर्सत ही नहीं। उनको भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए ना, तो भी उनकी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बना लो। बाबा तो राय दे सकते हैं ना, बस देखो कितना सबको ये अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई तो सहज राजयोग से प्राप्त भारत को ही होती है। तो क्यों ना ये म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में भी अंदर लगा दे ना। बाबा की मुरली तो देखो, और आज बाबा की इतनी बेहद की सेवाएं हो रही है कि खुद मिनिस्टर ही ज्ञान में जल रहे। पूरी विधानसभा, कल मेरी मेहरचंद भाई जी से बात हुई, कितना वंडरफुल समाचार। पूरी विधानसभा के जितने मंत्री संतरी थे उन्होंने खुद ने निमंत्रण दिया और सबसे रक्षाबंधन बनाया, और समय प्रति समय उनसे सेवाओं की रिपोर्ट वो मंगवाते रहते हैं। तो कल भी वो कोई रिपोर्ट देकर आ रहे थे, और उसके बाद उसमें से दोनों चीफ मिनिस्टर और दूसरा उनके साथ जो दूसरा चीफ मिनिस्टर होता है, सारे मधुबन ग्लोबल रिट्रीट प्रोग्राम हुआ था ग्लोबल समिट वाला, उसमें जा कर के आए। तो आजकल तो पूरी विधानसभा ही ज्ञान में चलती है। म्यूजियम पूरा बाबा का कमरा सुनाया है ना, अभी जहाँ जाके आए सिक्किम में, वहाँ की पूरी विधानसभा जो लगती है उसमें बाबा का बाकायदा मेडिटेशन रूम है। वहाँ जाकर पहले लोग मेडिटेशन करते हैं और फिर उनका कारोबार शुरू होता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सबको कितना अच्छा लगेगा गवर्नमेंट हाउस आदि में सब जगह ये एग्जीबिशन चित्र आदि लगा दो। जहां भी कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है, ये ख्यालात बच्चों के अंदर चलते रहने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी बुद्धि नरम भी तो नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, खुलता ही नहीं। घासलेट डाल डाल के 88 साल हो गए ज्ञान का ग्रंथ डालते डालते ज्वाला अभी प्रज्वलित, जितनी होनी चाहिए उतनी हो ही नहीं। अभी आवाज निकले तो रिवॉल्यूशन हो जाए, लेकिन ये याद रखना, हाँ ये जरूर होना तो है। बोलो, गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर के देखें। विजय तो जरूर बच्चों की होनी है, तो अंदर ही अंदर ख्यालात चलते रहने चाहिए। देही अभिमानियों को ऐसे कभी ख्यालात आएंगे, क्या करना चाहिए? जो विचारों को मालूम पड़े कि ये बाबा से वर्षा ले ले, जो आत्मिक स्थिति में रहते, ज्ञान के चिंतन में रहते, तो बाबा कहते उनको ऐसे विचार आते रहेंगे, कैसे किसका कल्याण करे, विधि अपनाएंगे। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं बाबा राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उनको भी तो जाकर बताएंगे ना। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है
जचता है, समझानी भी सब जचने की है। आज नहीं भी जचती है कोई बात नहीं, कल उनको जचेगी तो जरूर। बाबा कहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी इन सब बातों को समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तो एकदम तमो प्रधान है। क्या निशानी है उसकी? देह अभिमान की क्या निशानी है? बाईपास हो जाएगा, बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरेगा। और कैसे पता लगे ये देह अभिमान में है? कैसे पता लगे ये तमो प्रधान है? दिन प्रतिदिन और ही उल्टे उल्टे काम। तो जब हमारे से उल्टे काम होने लगे तो क्या समझो, हमारी जीवन की नैया कहाँ जा रही है? तमो प्रधानता की तरफ जा रही है। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि ये विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाबा आए हैं पवित्र बनाने के लिए, आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम भी होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, तुम्हारे से खर्चा नहीं मांग रहे हैं हम, है ना। बहने जाएंगी किसी के पास, सोचते हैं पता नहीं हमसे क्या लेने आ गई, तुम्हारे पास है क्या? क्या दोगे तुम हमको? आज की तारीख में कुछ नहीं चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में ये म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए ना तो फिर सब में हो जाएगा। समझाने वाला भी तो जरूर चाहिए। उनको कहेंगे समय मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बतावे, ये आगे होने का है। नहीं तुम कर पा रहे हो मत करो, लेकिन समय की गति बहुत फास्ट है। जो बाबा कह रहे हैं वो सब कुछ होना तो है ही, परंतु बाप बच्चों के द्वारा ही बताते हैं ना। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया फिर पकड़ती भी रहती है ना। दो खेल चल रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं, दूसरा फिर घमंड में आते हैं, देह अभिमान में आते हैं, तो माया फिर रसातल में खींच कर ले जाती है ना। बड़ी बॉक्सिंग चलती है, बड़ी ऊंची मंजिल है ना, बड़ी खबरदारी रखनी है। ये बॉक्सिंग भी कोई कम नहीं है। बड़े थे बड़ी बॉक्सिंग है, रावण को जीतने का ये युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह अभिमान ना आए, मैं तो ये सर्विस करता हूं, मैं तो ये करता हूं। अरे हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको सबको पैगाम देना ही है। इसमें बहुत गुप्त मेहनत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें तो बहुत नशा चढ़ेगा। ऐसे प्यार से समझाएंगे ना, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को ही मिलता है। 5000 वर्ष पहले भी इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वैश्यालय।
सतयुग है शिवालय, वो है शिव बाबा की स्थापना, ये है रावण की स्थापना। रात और दिन का फर्क है। बच्चे अनुभव करते हैं बरोबर हम क्या थे और अब क्या बन गए। दुनिया का हाल देखो, कई बार निकलो तो पता चले दुनिया कैसी है, बदरंगी दुनिया है ना। कितने करेक्टर लेस हो गए, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति पर कोई एतवार नहीं कर सकता, विश्वास नहीं कर सकता। कितनी चोरी ठगी लूट घसूट कितना सब कुछ, और भीड़ की कोई कमी नहीं है। कहीं पे भी चले जाओ। अभी वापस जब हम आए ना एयरपोर्ट पे, तो दिल्ली का तो बहुत बड़ा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो, तो उसमें जो पार्किंग है ना वो 2-3 फ्लोर के अंदर है। तो हमारी गाड़ी को, प्राइवेट गाड़ी थी उनकी जो उनको लेने के लिए यहाँ से गई, उसकी प्राइवेट होगी, हमने तो टैक्सी करके खरीदी, तो उसको ऊपर नहीं आने दिया उन्होंने, जो मेन पार्किंग होती है, तो नीचे बुलाया। इतना भयानक दृश्य लग रहा था, डर सा, क्योंकि इससे हापसम जो जगह होती है, अगर 1 सेकंड भूकंप आ जाए या 1 सेकंड में कुछ हो जाए तो लाखों गाड़ियां वहां खड़ी है, लाखों, हजारों नहीं, लाखों लोग नीचे हैं, क्या हाल होगा उनका। ऊपर वालों का तो होगा सो होगा, नीचे वालों का क्या होगा, पूरी चटनी बन जाएगी ना। पूरा निकलने में 1 घंटा लगा हमको वहां से, देख लो 1 घंटा। क्या दुनिया में कितना विशाल दुनिया। डॉक्टरों के पास चले जाओ 1 घंटा चले जाना चाहिए, आत्मा को पढ़ाने के लिए। जब गिरावट में आत्मा आती है ना, विकारों में जब जाती है ना, जब धारणाएं टूटने लगती है ना, तो चले जाओ, जरा हॉस्पिटल में चले जाओ। तुम छोटे से दुकान पे ही चले जाओ, झोला छाप डॉक्टर के पास ही चले जाओ। बड़े डॉक्टरों के पास मत जाओ, छोटे झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाओ, वहां भी भीड़ लगी पड़ी। तो बाबा बार बार हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे ऐसी दुनिया से बाबा हमको निकाल के कहाँ लेके जा रहा है, सतयुग की दुनिया में लेके जा रहा है। फिर भी हम अगर अपना परिवर्तन नहीं करते हैं, फिर भी हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो समझदार कहेंगे क्या कहेंगे। फिर बाबा कहता है, बच्चे अगर मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो क्या देखो, मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, उसके बाद भी पुरुषार्थ नहीं करते, फिर बाबा कहता है समझदार से समझदार देखना है, वो भी यहाँ देखो, सुना। तो बाबा कहते हैं, बाप आप समान बनाते हैं, मूल बात है देही अभिमानी बनना, आत्म अभिमानी बनना। देही अभिमानी बन विचार करना होता है। आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को समझाना है, उनको दृष्टि दे के साक्षात्कार हो सकता है, तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर आत्म अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठोगे, अपने को आत्मा समझ बाबा से योग लगाओगे तो बैटरी भरती जाएगी। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाबा को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है,
योग कम है तो भी बैटरी भर नहीं सकती है। आपका इन्वर्टर चाहे 10 लाख का हो, चाहे वो 20 लाख का हो, लेकिन अगर बैटरी अच्छी नहीं है तो वो देखो, हमारी आत्मा रूपी बैटरी अगर अच्छी है, योग अच्छा लगता है, तभी ज्ञान और योग की शक्ति से परिपूर्ण, सशक्त और शक्तिशाली बन सकते हैं। बाबा कहते हैं देह अहंकार भी तो बहुत है ना, योग भी कुछ नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर बढ़ता नहीं। 2 कारण बताए बाबा, एक तो देह का अहंकार और दूसरा योग भी नहीं। वही तलवार 10 रुपया और वही तलवार 50 रुपए की। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है ना, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा है और कल भारत ऐसा बनेगा, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो ना, सतयुग में तुम दैवी परिवार के हो। अब स्वयं भगवान तुमको, हमको, सबको क्या पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का, है ना, कितना प्यार मिलता है। चेक करो, प्यार से गागर भरी है कि अभी भूखे है। ये हमको प्यार दे, वो हमको प्यार दे, मेरी सासू प्यार से नहीं बोलती, मेरी दुरानी जेठानी प्यार से नहीं बोलती। अरे भिखारी हो क्या, जिसका देखो उसका प्यार मांगते रहते हो। हाँ? जिसको भगवान का प्यार मिल गया, उसको दुनिया के मनुष्यों के प्यार की क्या आवश्यकता है। चलो शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। परमात्मा को
चलो आत्माओं अब घर जाओ, चलो आत्माओं अब घर जाओ, देखो बुलाए किताबों सुनो, चलो आत्माओं अब घर जाओ। घर की सुधी को तूने भुलाया, याद दिलाए पिता शिवराय, ये दुनिया सराय मुसाफिर को, चलो सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो भी कराए, साथी तेरा कोई है पुराना, चलो आत्माओं अब घर जाओ। आशा के तूने दीप जगाए, विनाशी जहाए मेरे अपनाए, बुझती ज्योति को दिल से जगाना, चलो आत्माओं अब घर जाओ, देखो बुलाए किताबों सुनो, चलो आत्माओं अब घर बाबा के प्यार का अनुभव करो, कितना बाबा उनको प्यार देता है। ये सुना, दुनिया क्या है, एक सराय, सराय समझो, धर्मशाला। आप कितनी भी अच्छी पैकिंग शैकिंग करके जाओ, लेकिन जब आपको मालूम है कि जाना है तो सारा सामान निकालते हैं बाहर, जरूरत होगी तो उतना निकाल लेंगे ना, फिर समेटना भी तो क्या, समेटना भी तो हमको ही पड़ेगा, जरूरत होगी उतनी निकाल लेंगे। तो ये संसार भी तो सराय है ना, जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है
उतना यूज करो, बाकी समय अपना सफल करो। आधा कलप रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़ेगा। आधा कलप रावण का प्यार मिलने से बंदर बन। बाबा बंदर क्यों कहता है? भिखारी देखो तो सबसे ज्यादा बंदर, क्रोध देखो तो बंदर, है ना, लोभ देखो तो बंदर, मोह देखो तो बंदरी, अहंकार देखो तो, नकलची देखो तो, है ना। अभी इस बार जब बाबा आए थे तो बाबा ने क्या कहा? बंदरों से मिलने थोड़े बाबा आएंगे। किस बात पे कहा था? कई बच्चे बाबा की बात को समझते नहीं है, धारणा करते नहीं है। बाबा को भी कहना पड़ेगा, बंदरों से मिलेगा क्या बाबा? अब देखा जाए तो बंदरों से मिलने आए थे। पहले तो हम बंदर ही थे ना, राम जी ने बंदर की सेना ली तो हम सब बंदर ही तो थे। लेकिन अब वही बात में कितना अंतर है। तब बाबा ने राम जी की सेना ने बंदर की सेना ली, हमको लिया। लेकिन अब अगर हम बंदर पना करते हैं तो बाबा क्या कह रहे थे? बंदरों से बाप मिलने आएंगे क्या? तो सोचो जरा, विचार करो, तुम कितने बंदर बन पड़े। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा जब मन में आवे उसी समय अपने आप से पूछो, तू बंदर है क्या? जब तक अपनी गौर तो चढ़े नशा। इस ज्ञान का चिंतन जब आत्मा खुद करती है तो परिवर्तन आता है। अब बेहद का बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते। 5000 वर्ष की बात है ना, लाखों वर्ष लगा दी। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सदियों में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें इतना अथाह धन था जिसको आकर के लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी तो मंदिर होंगे, बड़े बड़ों की गिनती होती है, इसको लूटा, छोटों को भी तो लूटा। प्रजा तो है ही साहूकार होती है, प्रजा से तो राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये तो है बहुत गंदी दुनिया। सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने के तुम बच्चों को मेहनत करनी। जो करेगा सो पाएगा, है ना, जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया फिर गिरा, मन मनावों का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं, ज्ञान तो उसमें हो न सके। सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने विकल देवता बन नहीं सकेंगे। जो कल्प पहले बने थे वही बनेंगे, समय लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता रहेगा। चीटी मांग से व्यंग मार होगा ना। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चों, बाबा को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मणी फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं जानते, समझते नहीं है। मेहनत करके समझाया भी जाता है फिर भी नहीं समझते। समझा जाता है अभी इनका समय नहीं, कितना समझाओ नहीं समझते, फिर छोड़ना पड़ता है, इनका समय नहीं है। फिर भी आते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं, कहते ये तो बहुत अच्छा काम करे, यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। बाबा कहते काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते उस समय अच्छा बनते, बाहर जाने से सब भूल जाते। तब कहते सो सो करे सिंगार। ये बाबा गाली नहीं देते, बाबा समझा रहे। सिंधियों में सो करे सिंगार होते। गधे का जितना मर्जी श्रृंगार कर दो क्या करेगा?
क्या करेगा? जाके धूल मिट्टी में फिर लोटपोट करेगा, उसको तुम्हारे श्रृंगार से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए सिंधी में कहावत कहते 100 करे श्रृंगार। श्रृंगार करने से कोई खूबसूरत नहीं बनता है। बाबा कहते देवी चलन तो देखो पहले अपनी, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? स्वर्ग में क्रोध होता ही नहीं। जब क्रोध आने लगे किसी को जोर से भौंकने जैसी बात करो तो पूछो मैं क्या बन गया? डॉगी बन गया मैं। सुना है ना समाचार? ऐसी शांति की दुनिया कलयुग में भी होगी, इमेजिन नहीं कर सकते हो। जहाँ डॉगी के मुंह में भी आवाज नहीं है, बिल्ली के मुंह में म्याऊं नहीं है, कुत्ते के मुंह में भौं नहीं है, ऐसी दुनिया भी है। यहाँ मनुष्य क्या करते रहते? भौं करते रहते। बाबा कहते बाबा तो सब कुछ रिफाइन करके समझाते हैं। आप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते रहते। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है। अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी? कई सोचते कैसे बनेगी? कितनी देर लगेगी पहाड़ी टूटने में? हाँ? कितनी देर लगेगी? कितनी देर लगेगी? समतल होने में कितनी देर लगेगी? पूरे पहाड़ की पहाड़ सेकंड नहीं लगता। देखा ना पिछले दिनों में 2 साल में कैसे पहाड़ियां नीचे गिरती चली आती। बाबा कहते हैं महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा, वही महल बने देखेंगे, ये बहु रिपीट होता रहता है। समझने की ब्रेन भी तो चाहिए, दिमाग भी तो चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठाना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उनकी पूजा होती थी। बाबा ने समझाया तुम्हें पूज्य, तुम्हें पुजारी बनते हो। हमसो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, फिर ये बाजोली है। इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि धंधा छोड़ दो। थोड़ी बाबा ने कहा बाल बच्चे छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, नहीं। सिर्फ सत्तो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात है मन मनाव। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो सत्तो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाबा कहते मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े से मनुष्य होते हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान के भैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर हमें इस पार से उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई देखो कितनी मीठी लगती है, क्योंकि ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम्हारी कमाई होती है, वो भी 1 नहीं 2 नहीं, कितनी 21 जन्मों के लिए कमाई होती है। तुमको कारून का खजाना मिलता है। जिसको कारून का खजाना दिखे मन की आंखों से, वो अपना इस जन्म के क्या इस जन्म में अपना टाइम वेस्ट करेगा? कौड़ी हीरे पत्थर इकट्ठे करने में टाइम वेस्ट करेगा? भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की भी बात नहीं है। वो तो गुरु के आगे जाते हैं, सो जाते हैं लंबे दंडवत प्रणाम। इन सब से भी बाबा ने हमको छुड़ा दिया है। ऐसे बाबा को तो कितना न प्यार से याद करना चाहिए। बाबा ने कुछ मांगा हमसे, कुछ मांगा? उसने कहा तुमको जो अपना रखना रख लो, सिर्फ मुझे क्या चाहिए बच्चे? मन मना। कितना समझदार, कहता है अपने आप को भोला फिर चतुर सुजान दे। क्या कहता है? मन मनाव मध्या जीव। तो मन मुझे दे दे हे मानव मात्र प्राणी,
तेरे पास जो भ्रकुटी के बीच में जो चमकता जब सितारा, उसके पास जो मन है, उस मन को तो मेरे को मुझे दे दे, मेरी शरण में आ जा। जब मन को शरण में लेकर आएगा तो क्या करेगा? तन भी आ जाएगा और धन भी आ जाएगा। पर तू पहले मन तो लेकर आ, तू पहले मन से समर्पण तो हो, अर्पण तो हो। बाबा कहते हैं ऐसे बाबा को तो कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। वो हमारा बाबा बाप भी है, समझ लिया ना। बाबा से वर्षा तो जरूर मिलता है, वो खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते गरीब हो तो और ही अच्छा। कान खुले हैं? भागते रहते हैं, कैसे सुबह होती, दोपहर होती है, शाम होती है, रात को धराशायी होकर सो जाते हैं। पूछो क्या करेंगे इतना ले जा करके? कितना ऐठ घड़ी दो घड़ी ईश्वर को तू ध्याया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। चेक करो कहाँ दौड़ रहा है ये मन। फकीर है तू, आया भी अकेला था, जाना भी अकेला है। किसके पीछे दौड़ रहा है? कहाँ दौड़ रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ चला? इस दरा पे एक सेकंड का खेल, एक सेकंड का। मृत्यु और जीवन के बीच में कितने कदम की दूरी है? सेकंड की। आंख खुली है तो संसार अपना लगता है, आंख बंद तो। और फिर भी मनुष्य क्या कर रहा है? खुली आंखों से सपना देखता रहता है। खुली आंखों से, लोग तो बंद आंखों से देखते थे, आजकल का मनुष्य तो खुली आंखों से सपना देखता रहता है। चलता नीचे आके ऐसे 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 देखता रहता है, फिर फिसल जाता है, फिर खड्डे में गिर जाता है। कैसे गिरता है? अच्छा तेरा सूट तो बहुत अच्छा है, अच्छा तेरा घर तो बहुत अच्छा है, अच्छा तेरा तो ऐसा है, तेरा तो ऐसा। उस 99 के चक्कर में सुबह से लेके शाम तक इकट्ठा करने में टाइम वेस्ट कर। ठीक घड़ी ईश्वर को ध्यान। मैं जब बाबा की याद में बैठता हूँ, मेरा मन टिकता है। थक के चूर होके बैठ जाऊंगा तो आंखें ही नहीं खुलेंगी। जोर से आंखें खोल खोल के बैठ भी जाओगे तो ज्ञान तो अंदर नहीं जाएगा ना, मन की तार तो नहीं जुड़ेगी ना ईश्वर के साथ। क्या कमाई कर रहा हूं मैं? चेक करो। तो बाबा कहते गरीब हो तो और ही अच्छा, गरीब हो तो और ही अच्छा। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं, आते ही नहीं। नशा ही तुमको इतना था। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के नियमों के साथ सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमको मिल रहा है। और क्या चाहिए? जिसको ईश्वर प्यार करे उसे मनुष्य के प्यार की क्या आवश्यकता है? जिस प्यार से हम देवता बनेंगे, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल नहीं हो सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी, इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। गुलजार दादी कई बार क्लास कराती थी, कहती थी ड्रामा को अक्कल है, जो बात एक बार हुई है वो दोबारा 5000 वर्ष के बाद आएगी। और हम क्या करते हैं? उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, बात पीछा ही नहीं छोड़ते। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, तूफान को तोहफा समझकर
सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। कितना अच्छा वरदान दिया बाबा ने। तूफान को तोहफा समझकर क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। एक सेकंड, सब सीधा होके बैठो और इमेजिन करो आपको उड़ना है, आपको उड़ना है। उड़ने के लिए क्या चाहिए? मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बंद आंखों से सोचो कि मुझे उड़ना है, तो उड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, पंख चाहिए, कोई साधन चाहिए। लेकिन मेरे मेहनत करने से पहले मेरे संकल्प के साथ खूब तेज तूफान आ जाए और उस तूफान की दिशा में मैं खड़ा हो जाऊं, तो क्या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी? इमेजिन करो, उस दृश्य को सामने लेकर आओ कि मैं खड़ा था, खड़ी थी, मेहनत कर रही थी उड़ने का, लेकिन मेरा वश तो नहीं चला। आया तेज तूफान, मैं उड़ना नहीं भी चाहती हूँ, लेकिन जब मैं खड़ा हूं उस तूफान के सामने, तो वो बिना मेहनत के भी मुझे उड़ा के ले जा रहा है, दूर दूर तक लेकर जा रहा है। खोलो आके, गए उड़ के, कहीं गिरे तो नहीं धड़ाम से? हाँ, गिरे तो नहीं? ऐसी जिंदगी के पथ में कोई भी विपरीत बातें आती हैं, कोई तूफान आते हैं, कोई परिस्थितियां आती हैं, कोई घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। तुम उन घटनाएं दुर्घटनाओं का बैठकर चिंतन नहीं करो, तुम कुछ भी मत करो, तुम सिर्फ एक काम कर लो, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा, और तुम उसी दिशा में चल पड़ो। लास्ट में क्या होगा? उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जब भी कोई तूफान आता है तो सफाई करके जाता है, इसलिए आज बाबा का वरदान क्या है? तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण संपन्न बनने का है, तो छोटी छोटी बातों से घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो हैमर तो लगेंगे ही ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण, क्या लक्ष्य है हमारा सबका? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ऐसे बन जाओगे तो हैमर माना हथौड़े तो लगेंगे ही ना। जो जितना आगे होता है उतना उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान को तो तूफान उन लोगों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते, इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन, अलवेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो, खुद की चेकिंग खुद करो। ओके, आज का व्यक्ति इशारा, आप मास्टर रचता संपन्न संपूर्ण बनो तो प्रकृति आपका स्वागत करे। वह सफलता की मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। इसके लिए ये स्मृति रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।
स्वप्न में भी कभी यह संकल्प ना आए कि मालूम नहीं हमारी विजय होगी कि नहीं होगी। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी निकलना नहीं चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट को करें सैलजा बहन। शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सब के मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें इस संसार जगत में रहते हुए इस संसार जगत में रहते हुए तूफान को तोहफा बनाने की शक्ति दी। तूफान को तोहफा बनाने की शक्ति दी। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण बस ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी नर नारी मानव मात्र प्राणी व प्रकृति के पांचों तत्व, और प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याणकारी हों, सभी कल्याणकारी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। अगर हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट पहुंचा है, किसी को दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और किसी के द्वारा हमको किसी के द्वारा हमको कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, कोई दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड में तो हम संपूर्ण ब्रह्मांड में सबको क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा दान देते हैं। क्षमा दान देते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सब मिलकर मंगल कामना करते हैं। मंगल कामना करते हैं। इस संपूर्ण जगत में मैं परमात्म शक्ति परम शक्ति की कोटों में कोई और कोई में भी कोई चुनी हुई एक श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। प्रकाश का पुंज, मैं ज्योति में प्रकाश, दिव्य सितारा हूँ। मुझ दिव्य सितारे व ज्योति में अनंत गुण और अनंत शक्तियां समाई हुई हैं। मेरे द्वारा ये दिव्य गुण और दिव्य शक्तियां चहुं ओर
फैलती जा रही है। कुछ प्रकाश के पुंज से निकलता हुआ प्रकाश समस्त वायुमंडल में फैलता जा रहा है। मुझसे निकलती हुई प्रकाश की किरणें गली मोहल्ले पड़ोस घर बार संसार से गुजरती हुई संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। समस्त विश्व के अंदर देवतुल्य देव घराने की देवात्माएं इन प्रकाश की किरणों के प्रकाश से अपने प्रभु के घर, प्रभु के द्वार, सभी सेवा स्थानों पर अपने प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढकर पहुंचती जा रही है। सभी विश्व की मनुष्यात्माएं सृष्टि के सृजनहार पिता परमात्मा से अपने देवत्व पद की प्राप्ति का 21 जन्म का अधिकार प्राप्त कर रही है। प्रभु के सच्चे प्यार का पात्र बन प्रभु के सच्चे प्यार को अनुभव कर रही हैं। सब रोग मुक्त होते जा रहे हैं। रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति, सब विकारों से मुक्त होकर समस्त विश्व की आत्माएं निरोगी, शांत चित्त प्रभु प्यार के आनंद का अनुभव कर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए प्रभु के द्वार, प्रभु अनुभूति भवन में सच्चे सुख का अधिकारी बनती जा रही है। हम सब ब्राह्मण देव आत्माओं का शुभ भावनाओं का प्रकाश, शुभकामनाओं का प्रकाश हम सबकी मंगल कामनाएं सबको स्वस्थ, स्वच्छ और सफल बना रही है। ओम शांति शांति।